हेलो एवरीवन। आज मैं लाया हूँ नया चैप्टर 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो है एक्सपोनेंट्स, जिसे हम कहते हैं घात। तो चलिए एक्सपोनेंट किसे कहते हैं ये डिफाइन करते हैं। किसे कहते हैं एक्सपोनेंट्स? फॉर एनी नंबर ए एंड पॉजिटिव इंटीगर n, वी डिफाइन a to the power n equal to a into a into a into n, like this n times, where a is the base and n is called exponent or nth power of a। हिंदी में समझते हैं कि कोई भी एक नंबर a और जिसका पॉजिटिव इंटीगर n है, तो हम उसे लिखते हैं a की घात n बराबर होता है a गुणा a गुणा a गुणा a। इस तरह से ये चला जाएगा n बार, तो हम उसे लिखेंगे a की घात n, जहाँ a को हम कहते हैं आधार और n जो होता है वो पावर होता है, जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घातांक के नियम हिंदी में कहेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। तो पहला नियम देखते हैं, a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। हिंदी में कहेंगे a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये हो गया पहला नियम घातांक का। अगर दो नंबर हैं जिसके आधार जो है वो एक ही है, एक समान है, लेकिन घात अलग अलग है, वो घात जो है वो जुड़ जाते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम चलते हैं, a की घात m अपॉन a की घात n बराबर हम लिखेंगे a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। फिर से पढ़ता हूँ, a to the power m upon a to the power n इक्वल टू a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n। ये हम लिखेंगे इसे a to the power m माइनस n। ये हो गया घातांक का दूसरा नियम, जहाँ a आधार है, a इक्वल टू बेस है, या हम इसे आधार कहेंगे, और n होता है वो है पावर, उसे हम कहेंगे घात। ये हो गया यहाँ पर a और n, और इसी तरह से m भी है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। ये हो गया दूसरा नियम, a टू द पावर m माइनस n। इसका मतलब ये है कि दो नंबर जिसका आधार एक ही समान है, उसको विभाजित करने से उसका घात जो है वो माइनस हो जाता है। तीसरा नियम है a की घात m फिर उसकी घात है n इक्वल टू a की घात m इंटू n। फिर से बोलता हूँ, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। अगर किसी नंबर, कोई भी एनी नंबर है, इसकी घात a मतलब आधार a है, उसकी घात m है, और उसकी भी घात अगर n है, वो घात जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हो जाएगा a की घात m इंटू n। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4,
a to the power n into b to the power n इक्वल टू, फिर से लिखता हूँ, a to the power n into b to the power n इक्वल टू a into b whole square to the power a to the a into b whole square whole to the power n। मतलब कहने का है a की घात n गुणा b की घात n है, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा a गुणा b पूरे का घात n। दो नंबर हैं अलग अलग और दोनों की घात एक ही है। दो नंबर अलग अलग हैं लेकिन दोनों की घात एक ही है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद घात जो है वो कॉमन है, इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा। ये हो गया घातांक का तीसरा नियम। चौथा नियम है, पांचवा नियम, a अपॉन b टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। a बटे b पूरे की घात n है, उसको हम लिखेंगे a की घात n अपॉन b की घात n। ये हो गया नंबर 5। फिर हो गया छठवां नियम, a टू द पावर m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m, एंड इसी को हम इन्वर्स करके लिखेंगे। इसे कहेंगे a टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का अगर घात, उसे हम अगर इन्वर्स में लिखते हैं तो वो घात जो है वो माइनस हो जाता है, या माइनस से लिखते हैं वो घात प्लस हो जाता है। ये ऐसा, इसमें घात जो है प्लस है, ये हो गया इन्वर्स करने से माइनस, और घात इसमें माइनस है, इन्वर्स करने से हो गया ये प्लस। हो गया छठवां नियम। फिर चलते हैं सेवंथ लॉ, a टू द पावर m बाई n। तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर 1 बाई n। मतलब होता है a की घात m बटे n बराबर a की घात m फिर पूरे का घात 1 बाई n। ये हो गया हमारा सातवां नियम। आठवां नियम देखते हैं, इफ a टू द पावर n इक्वल टू x। अगर a की घात n बराबर x लेते हैं तो a बराबर होता है x को पावर 1 बाई n। जिसे हम कहेंगे a इक्वल टू रूट x का मूल है n। इसे कहेंगे हम सर्ड। इसे हिंदी में कहते हैं कर्णीय संख्या। इसका मतलब होता है x का पावर 1 बाई n। जैसे एग्जाम्पल में अपन जो है इसको लिख सकते हैं कि x का पावर जो है अगर n है, x का पावर अगर 1 बाई 4 है, तो इसे हम लिखेंगे 4, ये हो जाएगा इसका मूल, और यहाँ पर हो जाएगा x। ये इसका सिस्टम है। यहाँ n इक्वल टू 4 है। तो चलिए फिर अगला नियम देखते हैं, नौवां नियम। अगर किसी भी आधार, उसका अगर वो घात 0 होता है, या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है, वो होता है इक्वल टू 1, और ये होता है घातांक का नौवां नियम। तो चलिए बच्चों, सवाल को घातांक के जितने भी नियम हैं इसको अच्छे से समझिए और थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।